हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो हम लोग आ गए हैं आज अपने अगले टॉपिक पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि फीमेल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाकी बच्चे के जन्म के कौन कौन से चरण होते हैं, सब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने ये फिगर पहले से बना रखा है। देखिए, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसमें आपको वेजाइना दिखाया गया है, ठीक है, सर्विक्स दिखाया गया है, एंडोमेट्रियम दिखाया गया है। ये 3 परतें होती है, मैं और आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये ओवरी होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होता है और ये पूरा भाग यूट्रस होता है जहाँ पर एक बच्चे का निर्माण होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हाँ, एक स्पर्म होता है, स्पर्म होता है, ये मेल से निकलता है, और एक ओवम होता है, एक ओवम होता है, इसको एक बोलते हैं, इसको एक बोलते हैं। ये फीमेल पार्ट से निकलता है, फीमेल से फीमेल में बनता है, और ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो आखिर ये एक है क्या, ये ओवम है का, ठीक है। तो मेल की जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है, स्पर्म है, ठीक है। फीमेल फीमेल की बॉडी में ओवम पाया जाता है, एक पाई जाते हैं, ये फ्यूज होते हैं। ये कहाँ फ्यूज होते हैं, आइए देखते हैं। ये ओवम जो है, ओवम एक का फॉर्मेशन इस ओवरी में होता है, ओवरी में एक का फॉर्मेशन होता है, एक का फॉर्मेशन होता है, और ओवरी 2 जोड़े में पाए जाते हैं। 2 जोड़े में एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है। और इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस एग को डिम्ब बोलते हैं, इस एग को डिम्ब बोलते हैं या ओवम बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक है। और ये फैलोपियन ट्यूब है जिसकी वजह से ये एक ट्रेवल करते हुए यूट्रस की तरफ जाएगा, और ये यूट्रस में पूरे बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। और जब किसी महिला की नसबंदी कराई जाती है तो इसी ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, इसी ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, उसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। नसबंदी, जब महिलाओं की नसबंदी होती है तो ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो ये ओवम बनते कैसे हैं, स्पर्म बनते कैसे हैं, इसके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला चरण होता है स्पर्मेजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले तो ये देखिए, गीमेटोजेनेसिस, गीमेटोजेनेसिस, गीमेटोजेनेसिस होता है युग्मक जनन, युग्मक जनन। युग्मक जनन होता क्या है, ठीक है। युग्मक जनन में स्पर्म बनते हैं। कौन से स्पर्म बनते हैं, कौन से स्पर्म रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ओवम बनते हैं। कौन से ओवम, कौन सा एक रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, युग्मक जनन का मतलब होता है, युग्मक जनन का मतलब होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव में युग्मक या जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, जनन कोशिका उत्पन्न होती है, तो जनन कोशिका, नर में जनन कोशिका है स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, शुक्राणु, और मादा में, फीमेल में ओवम है, ठीक है, ओवम है। ओवम का मतलब क्या होता है, डिम्ब, ओवम का मतलब क्या होता है, डिम्ब, ठीक है। तो ये गीमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जनन कोशिका उत्पन्न होती है। तो मेल की अगर बात करें, मेल की अगर बात करें तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें आपके अगर बात की जाए केवल एक स्पर्म, ठीक है। तो वो एक स्पर्म की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि पुरुष के बॉडी से मिलियंस में स्पर्म निकलते हैं, लेकिन एक स्पर्म की बात करें तो ये 2 स्पर्म में टूटता है, 2 छोटी छोटी कोशिकाओं में टूटता है। एक ये छोटी कोशिका हो गई, एक ये छोटी कोशिका हो गई। क्या आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, क्या आप लोगों को दिख रही है। लेकिन फिर इसको प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटो
जीनेसिस। ठीक है, जैसे ये दो दो छोटी छोटी कोशिकाओं में टूटता है, इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस, जीनेसिस। ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक, ये दोनों फिर से दो अलग अलग सेल में टूटते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब ये भी दो भागों में टूटेगा, ये अलग एक एन में टूटेगा और ये एन। इसका मतलब ये है कि एक स्पर्म 4 नए स्पर्म में टूट रहे हैं, 4 नए स्पर्म में टूट रहे हैं। तो 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे, 32 से 64 बनेंगे। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसीलिए एक पुरुष के शरीर में मिलियंस में, लाखों में स्पर्म बनते हैं। कितने बनते हैं? लाखों में स्पर्म बनते हैं, लाखों में स्पर्म बनते हैं। बात समझ में आ रही है? लाखों में स्पर्म बनते हैं। ठीक है, एक पुरुष के बॉडी में लाखों स्पर्म का निर्माण होता है। कैसे? क्योंकि एक स्पर्म अलग अलग 4 स्पर्म के कोशिकाओं में टूट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हिंदी में भी यही कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका कुछ अलग नहीं है। तो आइए हम लोग अलग देखते हैं इसके बाद। ठीक है, महिलाओं की जेनेसिस देखते हैं क्या होती है, ये आप लोग देखते रहिए। ठीक है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है? आइए देखते हैं महिलाओं में ओवम कैसे बनते हैं। ठीक है, गीमेटोजेनेसिस में ही ओवम बनते हैं। ओवम ओजेनेसिस से बनते हैं। ये डिंब बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये डिंब बनने की प्रक्रिया होती है। इसमें एक ओवम की अगर हम बात करें, एक ओवम इसको 2n सेल बोलेंगे, 2n सेल बोलेंगे। ये दो अलग अलग n सेल में टूटते हैं। ठीक है, इसको प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं। ठीक है, ये 2n टूटते हैं दो अलग अलग 2n में, दो अलग अलग 2n में टूटते हैं, दो अलग अलग कोशिकाओं में टूटते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग कोशिकाएं फिर से एक अलग अलग नए कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, n। ठीक है, भाग तो यही लेता है, इसी में का एक लेता है। ठीक है, एक n ये हो गया, एक n ये हो गया, दो अलग अलग कोशिकाओं में टूटेंगे। इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेकेंडरी ओसाइट में क्या होता है कि एक प्राइमरी ओसाइट में एक ओवम दो अलग अलग कोशिकाओं में टूटता है। दो अलग अलग कोशिकाएं जो है अलग अलग दो कोशिकाओं में टूटती हैं और इन तीनों को पोलर बॉडी बोलते हैं। पोलर बॉडी का मतलब ये वेस्ट हो जाते हैं और ये जो है कि एक ओवम बनता है, एक ये ओवम बनता है, एक ओवम बनता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये एक ओवम जो है इसको बनने में 1 महीने लग जाते हैं और ये जो पोलर बॉडी है ये हमारी बॉडी से, ये महिलाओं की बॉडी से वेस्ट के रूप में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में पीरियड के समय निकल जाता है। किस टाइम? पीरियड के समय महिलाओं की बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, ये पोलर बॉडी ही वेस्ट होता है, इनका कोई काम होता नहीं है। ये बेकार चीजें होती हैं, ये बेकार कोशिकाएं हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं। और एक कोशिका है जिसको बनने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए महीने के अंत में एक ही ओवम बनता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। बाकी जो तीन ओवम बनते हैं तो ये फीमेल की बॉडी से पीरियड के समय बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाग लेता है। ठीक है, इसीलिए महिलाओं के शरीर में महीने में केवल एक ओवम बनता है और पुरुषों में मिलियंस में स्पर्म बनते हैं।
मिलियन में स्पर्म बनते हैं। तो ये आपका हो गया गीमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। ये पहला प्रोसेस है युग्मक जनन। कैसे होता है, ठीक है। तो एक स्पर्म बनेगा, एक स्पर्म एक ओवम को फ्यूज करता है, एक ओवम को फ्यूज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये पूरे चित्र को देख लीजिएगा। ये फैलोपियन ट्यूब है, इसी को काट दिया जाता है नसबंदी के समय, जिसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका ओवम बना है ये आगे यूट्रस तक न पहुंच सके, ठीक है, यूट्रस तक न पहुंच सके जहां पर बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इंसेमिनेशन के बारे में। इंसेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन है क्या? यह इंसेमिनेशन यह एक महिला के प्रजनन पथ में वीर्य का स्थानांतरण है। यह एक महिला के प्रजनन पथ में वीर्य सीमेन बोलते हैं इसको, सीमेन। इसी में आपके लाखों स्पर्म पाए जाएंगे, मिलियंस का, ठीक है। तो प्रजनन पथ में वीर्य का स्थानांतरण है, इंसेमिनेशन में, ठीक है। इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि स्पर्म को, ठीक है, इंटर कराना किसमें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म को इंटर कराने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन में होता क्या है, स्पर्म जो है, स्पर्म शुक्राणु, ये शुक्राणु गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। और प्लस ओवम डिम्ब की बात करें या अंडे की बात करें, डिम्ब लिख लीजिए, डिम्ब सही रहेगा, डिम्ब। ये अगतिशील होते हैं, ये चलते नहीं है, अगतिशील होते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर ट्रैवल करते हैं, कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, ठीक है, ट्रैवल करते हैं। इसी को इंसेमिनेशन बोलते हैं, आगे देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है। तीसरा है फर्टिलाइजेशन, इसको निषेचन बोलते हैं, निषेचन। जब एक स्पर्म एक अंडे को फ्यूज करता है, ठीक है, निषेचित करता है, उसी को निषेचन क्रिया बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचित क्रिया बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक ना। इसमें जाइगोट बनता है, तो नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है, नर एवं मादा गीमेट्स, ठीक है, युग्मक का मतलब गीमेट्स का संलयन, ठीक है। जैसे पुरुषों में क्या होता है, स्पर्म होता है, स्पर्म की एक सेल को हम यन ले लेते हैं, स्पर्म की एक सेल को हम लोग क्या ले लेते हैं, यन लेते हैं, हैप्लॉइड सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जो भाग लेता है उसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाग लेते हैं स्पर्म, उसको फिर ओवम हो जाएगा, एक ओवम हो जाएगा, ये भी एक कोशिका जो भाग लेती है, बाकी तीन नहीं। पोलर बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, पोलर बॉडी जो है बाहर हो जाती है वेस्ट के रूप में, ठीक है, उसका कोई काम होता नहीं है बॉडी के अंदर, इसीलिए वो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आ जाती है। ये भी एक प्रकार का हैप्लॉइड सेल है, ये दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। स्पर्म जो है ओवम को फ्यूज कर देता है तो जाइगोट बनाता है, क्या बोलता है, जाइगोट बनाता है। ये 2n सेल होता है, n और n मिलकर 2n बनाता है, इसको डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है ना, डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। ये जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओवम के, ये मान लीजिए कि ओवम है, ठीक है, ये ओवम है, इसके 23 क्रोमोसोम और एक स्पर्म है,
ठीक है, एक स्पर्म है, इसके 23 क्रोमोसोम, इसके 23 क्रोमोसोम, ठीक है। जाते हैं तो जाइगोट, यहाँ पर क्या होता है कि इस ओवम को निषेचित करते हैं, ये स्पर्म निषेचित करते हैं, ये सारे स्पर्म एक ओवम को क्या करते हैं, निषेचित करते हैं, तो जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका? जाइगोट का निर्माण करते हैं, जहाँ 46 क्रोमोसोम होते हैं। कहाँ कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 फीमेल के 23 मेल के, और दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम एक जाइगोट तैयार करते हैं। जाइगोट तैयार होने के बाद एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो का अगर मैं फिगर बनाऊं, ऐसे ये एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसको 23 पेयर बोलते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम, जिससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। तो इंसेमिनेशन क्या है? यह एक महिला के प्रजनन पथ में सीमेन का स्थानांतरण, वीर्य का स्थानांतरण। इसी वीर्य में आपको लाखों में स्पर्म मिल जाएंगे। होता क्या है कि एक स्पर्म जो एक ओवम को फ्यूज करेगा, तो ये स्पर्म को ओवम के साथ, जो स्पर्म गतिशील है, जो मूवमेंट कर रहा है, और जो ओवम मूवमेंट नहीं कर रहा है, इन दोनों को मिलके ट्रेवल करते हैं, ये दोनों मिलके ट्रेवल करते हैं। इंसेमिनेशन इसको बोलते हैं, कि मतलब ये है कि एक स्पर्म को एक महिला प्रजनन अंग के अंदर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया इंसेमिनेशन कहलाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? नर एवं मादा युग्मक, ठीक है, मेल गीमेट्स और फीमेल गीमेट्स दोनों का संलयन होता है, दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। एक स्पर्म का सेल, जिसे हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाग लेता है, और एक ओवम का सेल, जिसे हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाग लेता है। ये दोनों मिलकर एक जाइगोट्स का निर्माण करते हैं, टूयन सेल का निर्माण करते हैं, जिसको डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। 43 क्रोमोसोम ओवम के और 23 क्रोमोसोम ओवम के और 23 क्रोमोसोम स्पर्म के। ये ओवम है और ये स्पर्म है। स्पर्म के 23 क्रोमोसोम और ओवम के 23 क्रोमोसोम दोनों मिलके, ठीक है, स्पर्म ओवम को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, यहाँ पर निषेचित करता है, ठीक, फ्यूज करता है, तो जाइगोट तैयार होता है। जाइगोट तैयार होने पर कितने क्रोमोसोम बनते हैं? 46 क्रोमोसोम बनते हैं, 46 क्रोमोसोम बनते हैं। इसी के जस्ट ये जो है ओवम है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ओवम जो है फर्टाइल होने के बाद एम्ब्रियो का निर्माण करता है। एम्ब्रियो में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है। 23 पेयर में एक क्रोमोसोम मिलता है। तो ये हो गए दो पार्ट्स, इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, थोड़ी सी एक बात पर ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये आपका ओवरी है। इसी ओवरी में आपके ओवम का निर्माण हो रहा है, ठीक है, ओवम का निर्माण हो रहा है कहीं ना कहीं इसी वेजाइना के थ्रू, ठीक है, योनि के माध्यम से स्पर्म जो है कि एंटर करता है बॉडी में, ठीक है, बॉडी में एंटर करता है, और ये अंडे यहाँ से निकल के यही फैलोपियन ट्यूब पर, इसी फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होते हैं। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन एक जगह होता है वहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। क्या होता है वो जगह? एम्प्यूला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला जंक्शन, इसी जगह पर हमारे क्या बोलते हैं, एम्प्यूला जंक्शन पर ये फैलोपियन ट्यूब में एक पार्ट होता है जहां पर अंडे निषेचित होते हैं, ओवम फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है स्पर्म के साथ मिलकर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला चरण क्या है? इम्प्लांटेशन अगला चरण होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है?
कि जो जाइगोट बनता है, ठीक है ना, जो जाइगोट बनता है वो फैलोपियन ट्यूब से होकर यूट्रस में जाकर धस जाता है, ठीक है। जो जाइगोट बनता है, जो जाइगोट युग्मक ठीक है ना, जो जाइगोट बनता है, जो जाइगोट बनता है वह फैलोपियन ट्यूब से होकर, फैलोपियन ट्यूब से होकर यूटेरस गर्भाशय, यूटेरस में जाकर धंस जाता है, इसे ही इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। जो जाइगोट बनता है वो फैलोपियन ट्यूब से होकर यूट्रस में जाके धस जाता है, ठीक है। कहाँ धसता है देखते हैं, ठीक है। ये जो निषेचित युग्मक होते हैं, ठीक है ना, जो फर्टाइल जाइगोट होते हैं, इंडोमेट्रियम में धसते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और अपनी सभी भाग को मायोमेट्रियम में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मैं फिगर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये रहा, ठीक है। तो ये आपका ये पार्ट हो गया, ये इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम बोलते हैं इसको, ठीक है। इंडोमेट्रियम बोलते हैं, और इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, इसे मायोमेट्रियम बोलते हैं इसे, ठीक है। और पेरीमेट्रियम किसे कहते हैं? इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो जो जाइगोट फाइलोपियन ट्यूब से होकर यूट्रस में आके धसता है, वो कहाँ धसता है? एंडोमेट्रियम में। कहाँ धसता है? एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर की होती है, ठीक है ना। जो निषेचित युग्मक होता है ये एंडोमेट्रियम में जाके धस जाता है, ठीक है ना, और अपने सभी भाग को मायोमेट्रियम में छोड़ देता है। इसमें सभी भाग को जो निषेचित अंडा होता है वो एंडोमेट्रियम में आके धस जाता है ऐसे, ठीक है। और बाकी जितने भाग होते हैं मायोमेट्रियम में छोड़ देता है यहाँ, ठीक है, मायोमेट्रियम में छोड़ देता है, ठीक है ना। तो आइए प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में पढ़ते हैं आगे। ये इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन में यही होता है कि जाइगोट जो है कि वो फैलोपियन ट्यूब से होकर यूट्रस में जाकर धस जाता है, और इसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। वो जो जाइगोट होता है वो धसता कहाँ? इंडोमेट्रियम में। ये 3 लेयर होते हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। इंडोमेट्रियम में जाइगोट जाके धस जाते हैं, और बाकी जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे कहाँ छोड़ देता है? मायोमेट्रियम में छोड़ देता है, ठीक है। तो आइए आगे का पढ़ते हैं। देखिए अगला भाग है गेस्टेशन। 5वां भाग क्या है? गेस्टेशन। गेस्टेशन बोलते हैं या प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं, या प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड का अगर नॉर्मली बात करें, ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड करें तो 40 सप्ताह में होता है। कितने सप्ताह में होता है? 40 सप्ताह में। 40 सप्ताह में। 40 सप्ताह में अगर सप्ताह की बात करें तो, दिन की बात करें तो 280 दिन में। दिन की बात करें तो 280 दिन में। और महीने की बात करें तो महीने के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, 9 महीने में गर्भकाल होता है, 2 महीने, ठीक है। 2 महीने में 2 महीने 7 दिन लगते हैं। एक पूर्ण गर्भकाल को पूरे होने में 9 महीने 7 दिन या 280 दिन। 280 दिन पूछ चुका है। 40 सप्ताह, अगर सप्ताह की बात करें तो 40 सप्ताह, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि एक जाइगोट है, ये एक जाइगोट है, ठीक है, यह एक जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट है। ये जाइगोट 2 जाइगोट में बनेगा, ठीक है, ये जाइगोट 2 जाइगोट में बनेगा,
ठीक है, एक जाइगोट, दो बनेगा, फिर चार बनेगा, ये कोशिकाएं चार में चार जुड़ेंगी, ठीक है, ठीक है, फिर आठ बनेंगे, फिर आठ बनेंगे, ठीक है, आठ बनेंगे, एक महीने में 32 बनते हैं, ठीक ना, फिर 16 बनेंगे, फिर 16 बनेंगे, फिर 16 बनेंगे, ठीक है, ये जाइगोट्स 16 में जुड़ेंगे, 16 जाइगोट्स जुड़ेंगे, ठीक है, 16, इस 16 को कहते हैं मोरियुला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोरियुला, 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 फिर 32 बनेंगे, ऐसे ही कितने बनेंगे, 32 बनेंगे, ऐसे ही कितने बनेंगे, 32 बनेंगे, गर्भकाल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही 32 बनेंगे, इस 32 को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना, ये 32 है, ठीक है ना, ये एक महीने का चक्र है, कितने महीने का चक्र है, 1 मंथ पीरियड, 1 मंथ पीरियड, एक महीने में आपको 32 जाइगोट मिलेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, इसके जस्ट बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इसके जस्ट बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इसके जस्ट बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है ना, ये गर्भनाल है, क्या है ये, गर्भनाल, जिसकी वजह से वो खाना वाना लेता होगा, ठीक है, बच्चा, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जस्ट इसके बाद फीटस बनता है, इसके बाद एक बच्चे का निर्माण हो जाता है, एक बच्चे का निर्माण हो जाता है, इसके अंदर गला बन जाता है, गर्दन बन जाता है, सर बन जाता है, नाक, मुंह, हाथ सब का निर्माण हो जाता है, हाथ, मुंह, नाक सब का निर्माण हो जाता है, ठीक है, एक बच्चे का निर्माण हो जाता है, इसको फीटस बोलते हैं, एक फीटस का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ये फीटस कैसे खाना लेता है, कैसे क्या करता है मैं बताऊंगा, पहले तो एक जाइगोट दो जाइगोट में बदलता है, दो जाइगोट चार जाइगोट में, चार आठ में, आठ 16 में, 16 को मोरियुला बोलते हैं, 16 जैसे ही 32 में बदलता है एक महीने के टाइम पीरियड में, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसके जस्ट बाद एम्ब्रियो बनता है, 5 महीने 6 महीने की बात होती है, ठीक है, एम्ब्लिकल कॉर्ड इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, गर्भनाल बोलते हैं, जिसकी वजह से ये अपना पोषक तत्व और ऑक्सीजन वगैरह लेता होगा ये बच्चा, ठीक है, ये एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, ये भ्रूण के बाद जैसे ही 9वें महीने 7 दिन के बाद पहुंचता है तो फीटस बन के तैयार होता है, जिसमें हाथ, मुंह, नाक, हृदय और फेफड़ा और पैर, हाथ, गर्दन, सर, मस्तिष्क सबका निर्माण हो गया होता है, ठीक है, मैच्योर बॉय हो जाता है ये, मैच्योर फीटस, ठीक है ना, मैच्योर फीटस होता है, ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका, अच्छा रुकिए मैं मिटाता हूँ इसको, मिटाने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए ये आपका मान लीजिए ये एक ठीक है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स का क्या काम है, सर्विक्स क्या है, ठीक है, गर्भाशय का नीचे निचला सकरा भाग होता है ये, ठीक है, गर्भाशय को वेजाइना से जोड़ता है, ये क्या करता है, गर्भाशय को वेजाइना से जोड़ता है, वेजाइना से जोड़ता है, वेजाइना से जोड़ता है, मान लीजिए कि इसके अंदर एक फीटस बना हुआ है, ठीक है, एक फीटस बना हुआ है, ठीक है, ये इसका गर्भनाल है और ये फीटस बना हुआ है, ठीक है,
और यही इससे जाके जुड़ी होती है गर्भनाल, ठीक है। इसको प्लेसेंटा की झिल्ली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा की झिल्ली, प्लेसेंटा की झिल्ली, प्लेसेंटा की झिल्ली, प्लेसेंटा झिल्ली बोलते हैं। प्लेसेंटा झिल्ली क्या करता है? उस बच्चे के पास पोषण और ऑक्सीजन लेके जाता है, पोषण और ऑक्सीजन लेके जाता है, पोषण तथा ऑक्सीजन बच्चे के पास पहुंचाता है, बच्चे के पास पहुंचाता है, बच्चे के पास पहुंचाता है, ठीक है। बच्चे के पास पहुंचाता है, उस फीटस के पास प्लेसेंटा झिल्ली के द्वारा ही बच्चे के पास खाना वगैरह जाता है, ठीक है। खाना वगैरह में जाता है वहीं से, ठीक है। तो अगला चरण देखते हैं हम लोग। अगला चरण देखते हैं। ये प्लेसेंटा क्या करता है? बच्चे को पोषण तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। और सर्विक्स का क्या काम है? गर्भाशय को ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं उसको, सर्विक्स को। ये गर्भाशय को वजाइना से जोड़ता है, ठीक है। गर्भाशय के नीचे का सकरा भाग होता है ये, ठीक है। आगे का पार्ट देखिए, 6वां पार्ट पर्ट्यूरेशन होता है। पर्ट्यूरेशन मतलब होता है प्रसव, बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया, बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया, जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है, ठीक है। पर्ट्यूरेशन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है लैक्टेशन, इसके बाद आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है दुग्धपान, दुग्धपान, ठीक है। दुग्धपान, लैक्टेशन का मतलब दुग्धपान, ठीक है। स्तनपान मानव दूध बनाने की एक प्रक्रिया है। स्तनपान, स्तनपान मानव दूध बनाने की एक प्रक्रिया है, मानव दूध बनाने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। एक प्रक्रिया है। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, दो हार्मोन काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये